अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भगवत गीता का 3rd चैप्टर का 14th वर्स डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बातें हैं जिनको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो आइए सीधे इस श्लोक में बता रहे हैं कि अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यान्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समोद्भवः। तो यहाँ पर बता रहे हैं सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं और ये ट्रू फैक्ट है, कोई माने या माने। हम सोचते हैं क्या, हम सोचते हैं कि अन्न के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता इस संसार में, है ना। लेकिन हम आजकल डिस्कवरी या मॉडर्न एडवांसमेंट किस पर समझते हैं, हम एडवांसमेंट कैसे समझते हैं, हम एडवांसमेंट समझते हैं कि जैसे मान लो कोई टेक्नोलॉजी में काफी बड़ा एडवांसमेंट हो रहा है तो हम समझते हैं कि वो ज्यादा एडवांसमेंट है। लेकिन खाने को नहीं मिले तो हम भूखे नहीं रह है कि नहीं, एक दिन भी भूखे नहीं रहेंगे। तो इससे ये प्रूफ होता है कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं और जब भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं, है कि नहीं। भूख लगती है तो मोबाइल थोड़ी खाते हैं, भूख लगने पर हम खाते क्या हैं, भूख लगने पर हम खाते हैं अन्न, है नहीं, जो कि कहाँ से उत्पन्न होता है, जो बताया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि डेली हमको खाने को मिल जाता है कि नहीं। तो हम इतना ध्यान नहीं करते उस पर। और आप उन लोगों की सोचिए जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, उनके लिए खाना क्या है, वही एडवांसमेंट है नहीं। तो ये बताया जा रहा है कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, सबको चाहिए, ये क्या है, बेसिक नेसेसिटी है। और जो अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है कि नहीं। बगैर पानी के अन्न नहीं उत्पन्न होता। कोई भी साइंटिस्ट अन्न को लेबोरेटरी में नहीं डिस्कवर कर सकता या फिर उसमें लेबोरेटरी में जाके एकदम अन्न पैदा कर दे, ऐसा नहीं कर पाए। उसे
जमीन की, इस पृथ्वी की सहायता से ही उत्पन्न करना पड़ेगा पानी। और बीज को जब पृथ्वी के अंदर बीज डालते हैं और पानी डालते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये अन्न उत्पन्न होता है। ये क्या किस पे डिपेंडेंट है, सारा का सारा भगवान पर डिपेंडेंट है, इस प्रकृति पर डिपेंडेंट है। और वर्षा यज्ञ से संपन्न करने से होती है। अब देखो सारी चीजें किस पर आ गई, अब अन्न पानी पर डिपेंड करता है वर्षा से, और वर्षा किस पर डिपेंड करती है। आप बादल से ये नहीं बोल सकते कि ये बादल पानी वर्षा हो ऐसा आप नहीं बोल सकते। चाइना में क्या करते हैं कि वो कहीं पे भी बादल, वहां पे इतने पापी लोग हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, कुछ भी चलता है वो उसको खा खा लेते हैं वो लोग। तो वो लोग, एक भक्त बता रहे थे वहां पर चाइना में कि वो गए थे तो उन्होंने देखा कि ऑफिस में काम कर रहे थे तो एकदम एकदम गोलियों की एकदम आवाज आने लगी। उन्होंने बाहर जाके देखा तो थोड़े बादल थे और बादलों पर गोलियां बरसा रहे थे, जिससे थोड़ी एक आध दो बूंद टपक गई। है कि नहीं। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि वर्षा यज्ञ करने से होती है, गोली बरसाने से नहीं होती। तो जहां पर यज्ञ होता है, जहां पर ये हरि नाम संकीर्तन होता है, वहां पर वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है, ये इंपॉर्टेंट कार्य। और यज्ञ कहाँ से होता है, जो कि रेगुलर एक्टिविटीज में हम जो कार्य करते हैं, नियत कर्म से उत्पन्न होता है। जैसे आप ये जप कर रहे हो, ये श्रवण कर रहे हो, भगवत गीता पढ़ रहे हो, ये क्या है, नियत कर्म है। यही क्या है, यही यज्ञ है, अलग कुछ नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को यज्ञ बोला जाता है। भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। क्या बताते हैं वो, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। तो भगवान कृष्ण जो कि सबके भोक्ता हैं, यज्ञों के और सभी देवताओं के भी स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। तो ये शरीर के जितने भी अंग हैं, शरीर के जितने भी अंग हैं वो क्या हैं, इस शरीर की सेवा करते हैं। आप देखो कोई हाथ हुआ, पैर हुआ, नाक हुआ, ये सब किसकी, ये सब किसकी सहायता करते हैं, ये सब सहायता करते हैं, इनका कार्य है, क्योंकि ये इनके अंग अंग का कार्य होता है इस शरीर की सेवा करना। जैसे हाथ का कार्य इसकी सफाई करना, इसको खाना देना, ये इसका कार्य है। अगर ये नहीं करेंगे तो इनको भी खाना नहीं मिलने वाला, है कि नहीं। इस पेट पेट को खाना ही, अगर सारे अंग इस शरीर के पेट में खाना नहीं पहुंचाएंगे तो इन अंगों को भी क्या नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा ढंग से। इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो फिर हमको क्या करना चाहिए, हम, तो इन अंगों का क्या कार्य है, इन अंगों का कार्य है इस पेट की सेवा करना, तब ये सुखी रहेंगे। उसी तरीके से जितने भी देवी देवता हैं उनका कार्य है क्या, भगवान की सेवा करना। इन देवी देवता भी हमारी तरह जीवात्मा है ना, हमने पिछले सेशनों में बताया था। जैसे मान लो कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, तो वो क्या है, हमारी तरह ही है, बस उसको जनता ने कुछ पावर दे दी है कि नहीं, वोट देके। उसी तरीके से देवी देवताओं ने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, उनकी वजह से उनको इस भौतिक संसार का उनको कुछ पोस्ट मिला हुआ है। तो हमको किस तरीके से, तो हमको ये समझना चाहिए, सब लोग किसके, भगवान के सेवक हैं। इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। तो इसलिए क्या है, देवताओं के लिए अलग से कोई कार्य, अलग से उनकी सेवा करने का कोई विधान नहीं है।
जब हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं उसी में। और फिर क्या होता है, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु प्रकाश जल प्रदान करते हैं और फिर वो अपने डिपार्टमेंट की सेवा ढंग से करते हैं। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। जैसे कल हमने इसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर उसके बाद हमको जो प्रसाद बन जाता है वो भोग को उठा के जो हमने बनाया उसमें मिला के वो प्रसाद बन जाता है, उसको फिर हमको खाना चाहिए। उससे हमारा क्या हुआ, तीव्रता से भक्ति में हमारी चेतना में परिवर्तन हुआ। ये कल प्रैक्टिकल पॉइंट डीप में हमने डिस्कस किया था। और यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। वैसे अगर आप भगवान का को ऑफर करके नहीं खाएंगे, लोग बोलेंगे तो देखो हम भगवान को ऑफर करके हम नहीं खाते तो क्या हमारा शरीर स्वस्थ नहीं? देखो शरीर तो स्वस्थ रहेगा उनका, लेकिन उनका मानसिक चेतना नहीं स्वस्थ रहेगी। उनका ये भगवान के नामों भगवत गीता का अध्ययन जीवन के उद्देश्य को पूरे करने में उनको रुचि नहीं होगी, है ना। लेकिन जो लोग भगवान को ये प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उनके हृदय क्या होती है, भगवान का श्रवण करने की इच्छा होती है और वो कर पाते हैं और वो अपने जीवन के उद्देश्य के लिए कार्य कर पाते हैं। नहीं तो आप देखो इस संसार में कितने लोग, कमी थोड़ी है संसार में लोगों की, बट कितने लोग अपने बारे में सोचते हैं, हम अपने जीवन के बारे में कोई नहीं सोचता। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, और देखो ये प्रसाद खाने से क्या हो रहा है, हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, हमारी चेतना क्या होती है, शुद्ध होती है, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है और हम इस भौतिक चेतना से ऊपर उठते जाते हैं धीरे धीरे करके। जब कोई छूत का रोग होता है ना, जैसे आप देखो ये कोरोना के बारे में हमने बताया था, छूत का रोग कौन होता है, जिसको बोलते हैं संक्रामक रोग, मतलब जिसके पास जाते ही आपको भी हो जाएगा। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है और उसके बाद फिर क्या आती है, वैक्सीन आती है और वैक्सीन लगाई जाती है जिससे कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट किया जाए। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापाद बनाता है। तो ये वैक्सीन की तरह काम करता है। जो हम भगवान का जो प्रसाद पाते हैं, है नहीं, वो वैक्सीन की तरह काम करता है, प्रतिरोधक क्षमता की तरह काम करता है। फिर हमें भौतिक भौतिक चेतना हमारे प्रभावित नहीं कर पाएगी। अगर इसका डेली टीका, डेली वैक्सीन लगाएंगे, सुबह सुबह के लिए सुबह शाम भगवान को अर्पित हुआ भोजन खाएंगे और सुबह जप करेंगे, भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, ये क्या है, ये कुछ प्रैक्टिकल वैक्सीन है प्रैक्टिकल वैक्सीन है किसके लिए, हमारी चेतना को अपलिफ्ट रखने के लिए। आप देखो किसी दिन जप मत करो, भगवत गीता मत पढ़ो, फिर देखो कैसी चेतना रहती है। एक ही दिन मत करो बस, उसी उसी में आप देखो हमारी चेतना डाउन होने लगती है। इसलिए क्या है, प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इस संसार में जैसे जाएंगे वो जो संक्रमित रोग है हमको प्रभावित करने लगेगा। इसलिए डेली हमको ये वैक्सीन सुबह सुबह लगानी पड़ेगी। जैसी वैक्सीन लगा के जाएंगे तो फिर क्या होगा, शाम तक उसका असर रहेगा, फिर सुबह फिर करना चाहिए। इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से हमको ये जो रोगाणु है, ये जो भौतिक प्रभाव है प्रकृति का, है ना, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, उससे हम बच जाएंगे, नहीं तो हमको दिक्कत होगी, है ना। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। और जो पहले से इसमें प्रैक्टिस कर रहा है, पहले से कर रहा है विदाउट डेविएट हुए,
वो क्या हो जाता है, इसका अभ्यस्त हो जाता है, उसको चैन नहीं मिलता, उसको बगैर जप किए, बगैर भगवान का प्रसाद पाए उसे अच्छा ही नहीं लगता है कि नहीं, क्योंकि इतने सालों से अभ्यास कर रहा है वो, अब उसका भगवान के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हो गया है कि भगवान के बगैर रह नहीं पाता वो। तो और इस विधि का अभ्यस्त है और भगवत भक्त कहलाता है, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, भगवत भक्त बोलते हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं, इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है। और जो हमने पिछले से पिछले श्लोक में डिस्कस किया था, उसमें क्या बता रहे थे, जो भगवान को ऑफर करके अन्न नहीं खाते, वो क्या खाते हैं, पाप खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चोरी करके खा रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें किन्होंने प्रोवाइड की है, भगवान ने प्रोवाइड की है, और उनसे हम पूछ के खा नहीं रहे, उनको ऑफर करके नहीं खा रहे, तो क्या है, हम चोर हैं और पापी। और चोर और पापी व्यक्ति कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता, उसे हमेशा भय रहता है पुलिस का। और पापी व्यक्ति को हमेशा भय रहता है कि अरे मैंने कुछ गलत किया है। आप देखो, अगर हम कुछ गलत गलत कर लेते हैं तो कैसे होती है, अगर हमको पता है ये गलत है तो फिर वहीं दिमाग जाता है वो, कभी वो परेशान, उसी की वजह से परेशान रहते हैं, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकुरों और शुकुरों के समान मिलता है। और कोई जो पागल व्यक्ति है, जो चिंता नहीं करता है ऐसा, तो अगला जीवन क्या मिलने वाला है, जैसा कर्म कर रहे हैं इस जीवन में वैसा अगला जीवन। दाल, मान लो बहुत मांस खाना चाहते हैं, तो भगवान सोचेंगे अच्छा ठीक है, आपको ये मनुष्य शरीर दिया इसलिए थोड़ी दिया मांस खाने के लिए, मांस खाना है तो शेर का शरीर लो, पकाने की भी जरूरत नहीं है आपको, है कि नहीं, कच्चा ही खाओ अपने नाखूनों से बस, है कि नहीं, इतना मेहनत करने की जरूरत क्यों है कि पकाओ उसको फिर खाओ। ऐसा शरीर मिल जाएगा। प्रकृति में भगवान ने सारे शरीर दे रखे हैं हमने, हम जो गलत कार्य करते हैं उसके लिए, है कि नहीं। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापाद उनसे निरापाद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से भाग जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कलमश का लक्ष्य बन जाता है। और जो इन वैक्सीन जैसे ये जो आध्यात्मिक कार्य हैं, इनका सहारा नहीं लेता, इनको प्रैक्टिस नहीं करता, उनको माया प्रभावित कर देती है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अंततः हमें अंतोतगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं, भगवान को उससे यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।